हेलो गाइज, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एनएम संविदा का आप लोगों का काफी डाउट है कि स्कोर कार्ड कब आएगा सर, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, मेरिट कैसे बनेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन कब होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। और आगे का क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी आपका केवल आंसर की आया है। अभी सबसे पहले आप लोगों का फाइनल आंसर की आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर स्कोर कार्ड आएगा, फिर कट ऑफ आएगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगा, डीबी होगा, है ना। तो ये सारे प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, सब कुछ विस्तार पूर्वक हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले कि अभी 1 जनवरी यानी कि 9 वर्ष के कारण ये 899 नहीं, क्योंकि परमानेंट की वैकेंसी बिहार में आ रही है 8,938 पदों पर, और बहुत जल्दी ये इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर में आपको लाइव क्लासेज, कंप्लीट रिकॉर्डिंग क्लासेज, थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा होगा। पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाई क्वेश्चंस, डॉट क्लासेज और ई बुक, यानी सब कुछ आपको मिलेगा। और कंप्लीट थ्योरी क्लासेज जो होगा वो डायग्राम की मदद से हर चीज को बहुत आसान तरीके से, और जब तक आप चीजों को गहराई से नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। केवल किताबी कीड़ा बनने से, किताब पढ़ने से नौकरी नहीं होगा। कंपटीशन हाई हो चुका है, हर कोई सरकारी नौकरी चाह रहा है। पहले और अब में बहुत कुछ बदल गया। हर कोई, है ना, जिस दीदी से पूछो एनएम कर ले है, सब दीदी एनएम कर ले है। और कंपटीशन भी तगड़ा है। दूसरों स्टेट वाला आता है, बिहार वाला, यूपी वाला आएगा, महाराष्ट्र वाला आएगा, झारखंड वाला आएगा, मध्य प्रदेश वाला आएगा, तो कंपटीशन बढ़वे करेगा। और बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और ये संकल्प बैच आप केवल ज्वाइन करके 2-3 घंटे की क्लासेज होती है, इसमें डेली बस उतना पढ़ लिए तो आपकी सरकारी नौकरी एकदम परमानेंट कंफर्म है। क्योंकि इस बैच में पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी हो रही है। हजारों लोग जुड़े हैं। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कैटेगरी में बिहार एनएम जीएनएम सेलेक्ट करना है, पैड कोर्स में जाना है, और वहां पर आप लोगों को संकल्प बैच को ज्वाइन कर लेना है। बाकी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अभी स्थिति क्या है तो अभी आपको पता होगा अब आगे क्या क्या स्टेप होगा। सबसे पहले आपका एग्जाम हो चुका 17, 18 और 19 दिसंबर को। 17, 18 और 19 दिसंबर को आप सब लोगों का एग्जाम हो गया। कुल 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। एग्जाम हो चुका है, प्रोविजनल आंसर की भी आ चुका है, ऑब्जेक्शन करने का मौका मिल चुका है, और खत्म भी हो चुका। अब आगे के पूरे स्टेप शुरू होंगे, क्योंकि स्टेप 1 अब आपका फाइनल आंसर की आएगा। सबसे पहला बड़ा स्टेप है फाइनल आंसर की कैसे बनती है। छात्रों ने ऑब्जेक्शन लगाए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हर ऑब्जेक्शन देखते हैं। अगर आंसर गलत मिलता है तो बदला जाता है, अगर क्वेश्चन गलत होता है, अगर आंसर गलत है तो बदला जाएगा, और अगर क्वेश्चन गलत है तो सबको बोनस मिलता है। याद रखो, फाइनल आंसर की आने के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आंसर चेंज नहीं होगा, इसी पर रिजल्ट आपका बनेगा। कब तक आएगी? आमतौर पर ऑब्जेक्शन खत्म होने के 5-10 दिन के अंदर में, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आंसर की, फाइनल रिजल्ट नहीं सॉरी, फाइनल आंसर की 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक। मानो कि आपका 10 जनवरी के पहले तो आ ही जाएगा, 10 जनवरी के पहले आपका आ जाएगा, इतना जान लो फाइनल आंसर की। ये स्टेप 2 हो गया नॉर्मलाइजेशन। यहीं पर सबसे नंबर बढ़ते हैं और घटते हैं, और यही सबसे मेन पॉइंट है जहां पर धुक्का धुक्की होगा। कोई के नंबर घटेगा, कोई के बढ़ेगा, कोई के सपना टूटेगा, कोई के जुड़ेगा, और यहीं पर दिलवा टूटता है ना। चलिए जी, क्योंकि आपको पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ, कुछ शिफ्ट आसान, कुछ ज्यादा कठिन, इसलिए सिस्टम क्या करता है, आसान पेपर वालों के नंबर थोड़ा कम, कठिन पेपर वालों के नंबर बढ़ाता है। इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। हार्ड शिफ्ट फायदा होगा, इजी शिफ्ट नुकसान होगा, मीडियम शिफ्ट थोड़ा सा अंतर होगा। फाइनल रिजल्ट रॉ मार्क से नहीं बल्कि नॉर्मलाइजेशन मार्क से बनता है, याद रखिएगा। मेरिट, स्कोर कार्ड और रिजल्ट कब आएगा तो फाइनल आंसर की नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आता है। यानी कि फाइनल आंसर की और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर कार्ड में क्या दिखाई देगा, आपका नाम, रोल नंबर, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, कैटेगरी, क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। कब तक आ सकता है? 5 जनवरी से
20 जनवरी के बीच में, यानी मान लो कि अभी बहुत जल्द 2-4 दिन में आपका फाइनल आंसर की आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। स्टेप 4 है कट ऑफ, यही से सिलेक्शन डिसाइड होगा। कट ऑफ किस पर करती है? सीटों की संख्या, कितने अभ्यर्थी बैठे, पेपर की कठिनाई, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कितने आए हैं। अनुमानित देख लीजिए कट ऑफ क्या रहेगा। यूआर का 44, बीसी का 42, ईडब्ल्यूएस का 42, ईबीसी का 40, एसएससी का 36, एसटी का 32 और हैंडीकैप्ड का 28 रहेगा। इसके आसपास रहने की अधिक संभावना है। फाइनल रिजल्ट के बाद ही पक्का हो पाएगा क्या होगा। स्टेप 5 मेरिट लिस्ट, रिजल्ट कट ऑफ के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसी में चयनित लोगों का नाम आता है। मेरिट लिस्ट में क्या रहता है? नाम, रोल नंबर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर, कैटेगरी और मेरिट रैंक रहेगा आपका। स्टेप 6 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहां पर सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा होगा, बाकी मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा। स्टेप 7 फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, डीवी के बाद जिनके डॉक्यूमेंट सही है उनका सिलेक्शन कंफर्म है, जिनके डॉक्यूमेंट गलत उनका सिलेक्शन कैंसल। स्टेप 8 ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर, आखिर में पोस्टिंग लेटर जारी होगा। पीएचसी, सीएचसी या हेल्थ सेंटर में ज्वाइनिंग दी जाएगी, फिर आप एनएम के रूप में काम शुरू करते हैं और आप कहलाते हैं एनएम दीदी। आप फिर कहलाएंगे एनएम दीदी, का एनएम दीदी है ना, फिर आप कहलाएंगे एनएम दीदी। ये सारा प्रोसीजर है और फिर फाइनल सिलेक्शन, ज्वाइनिंग और आप भी बन जाएंगे इनकी तरह एनएम दीदी, है ना। चलिए, और फिर आपको सेवा करने का मौका मिलेगा एकदम। चलिए जी, तो प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, ऑब्जेक्शंस पूरा हो गया, फाइनल आंसर की आ चुकी है, नॉर्मलाइजेशन फाइनल स्कोर, फाइनल आंसर फाइनल की के बाद आएगा। रिजल्ट स्कोर 5 जनवरी से 20 जनवरी तक आ जाएगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ रिजल्ट के साथ, बाद में मेरिट लिस्ट कट ऑफ के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट के बाद और फिर अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग डीवी के बाद, ठीक है। तो ये सारा आपका प्रोसेस होगा। आप देख लीजिए कि अभी कितने प्रोसेस हो चुके हैं। अभी तो फाइनल आंसर की आना है, 2 ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ है ऊपर का। चलिए ठीक है, तो देख लीजिए कि अभी क्या क्या हो चुका है और अभी हमें इंतजार है फाइनल आंसर की का, और ये आएगा 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक आ जाएगा। याद रखिएगा, फाइनल आंसर की 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक आ जाएगा फाइनल आंसर की, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये सारा आपका प्रोसीजर होगा। तो आपको उम्मीद है कि आपके वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्कोर कार्ड कब आ रहा होगा आपको पता चल गया होगा कि स्कोर कार्ड हमारा कब आएगा, ठीक है। और आपको यह भी पता चल गया होगा कि आंसर की, फाइनल आंसर की कब आएगा। सारा डाउट मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आपको बता दिया है। और हाँ, अब आप परमानेंट की तैयारी के लिए अभी से डिसीजन लो, एक्शन लो। अभी डिस्काउंट है 200 रुपए का, अभी ये कोर्स मात्र आपको 700 में मिलेगा। तो जाइए और जल्दी से आप इस बैच को ज्वाइन करिए। बाकी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।